जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति को कि वो कैसे काम करते हैं और उनके कारक तत्व क्या है। तो गुरु ग्रह को हम जुपिटर भी कहते हैं और ये सबसे शुभ ग्रह कहे गए हैं। ये ज्ञान के कारक है, आपके धर्म के कारक है, आपके भाग्य के कारक है, आपके धन के कारक है, संतान के कारक है और सबसे महत्वपूर्ण ये आपके भीतर के प्राण वायु के कारक है। कुंडली में गुरु का अच्छा होना जीवन के संघर्षों को कम कर देता है। जिन जिन भी चीजों के लिए हम संघर्ष करते हैं, जैसे धन है, संतान है, भाग्य है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, आपकी उच्च शिक्षा है एजुकेशन, इन सबके कारक गुरु ग्रह ही है। गुरु के अगर हम अ, किन भावों के कारक हैं, अगर भावों को लें तो दूसरे भाव के कारक है जो आपके धन और परिवार को रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव के कारक है जो आपकी बुद्धि और आपके संतान को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव के कारक है जो आपके भाग्य और धर्म को रिप्रेजेंट करता है। और 11वें भाव के कारक है जो आपकी लाभ और इच्छा पूर्ति को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारी कुंडली में गुरु बलवान होते हैं तो जीवन में हमें अभाव नहीं होते। और अगर यही गुरु अगर केंद्र में आ जाते हैं तो विशेष रूप से स्वराशि हुई या उच्च राशि के, वे हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। और जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि धन का मूल कारक ही गुरु ग्रह है। लग्न में गुरु दिशा बल प्राप्त करता है और जब गुरु बलवान होता है तो जीवन में आशीर्वाद स्वतः ही आने लग जाते हैं। अपने मतलब आप लकी हो, चीजें आपकी लाइफ में बहुत इजीली होने स्टार्ट हो जाती है। आइए देखते हैं गुरु ग्रह की जो स्टोरी है उसको देख लेते हैं हम। ये भगवान विष्णु के वामन अवतार से गुरु की स्टोरी को जोड़ा जाता है। जब राजा बलि ने यज्ञ किया था तो, और उन्होंने यज्ञ जब पूर्ण कर लिया था तो उन्होंने तीनों लोकों पे अधिकार कर लिया था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ब्राह्मण का वामन का भेष धर के आए थे और उन्होंने यज्ञ पूर्ण होने पर जो ब्राह्मण को दिया जाता है, उस समय पे वो वहां पहुंचे थे। तो यज्ञ पूर्ण होने का जो दान होता है वो उन्होंने उनको दिया था। तो भगवान विष्णु ने उनसे 3 पैर भूमि मांगी थी, 3 पग भूमि की मांग करी थी। तो राजा बलि ने बोल दिया कि 3 पग कितना ही होगा। तो पहले पैर में उन्होंने पृथ्वी, दूसरे पैर में आकाश नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए उनके पास स्थान नहीं बचा था। तो उन्होंने बलि से पूछा कि अब मैं बता, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो उन्होंने अपना शीश अर्पित कर दिया था कि आप मेरे सिर पे अपना पैर रख लीजिए। तो यही मैं मतलब इस स्टोरी से आप ये समझ सकते हैं कि गुरु का यही सिद्धांत है कि सेक्रीफाइस, उन्होंने अपने जीवन का सेक्रीफाइस किया था राजा बलि ने। तो ये सेक्रीफाइस मांगता है और उसके बाद भी आशीर्वाद मिलता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जहां पे भी कुंडली में आपका गुरु बैठा है, उससे संबंधित क्षेत्र में आपसे पहले त्याग मांगा जाएगा, धैर्य मांगा जाएगा, नैतिकता मांगी जाएगी। और जब जब आप उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं और एग्जाम है एक तरीके से, तब गुरु अपनी आपको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। उनका आशीर्वाद भी सोने की छड़ी से मिलता है। तो गुरु को हाथी से जोड़ा जाता है। तो हाथी की अगर हम बात करें तो वो स्मृति, बुद्धि और विशालता का प्रतीक है बहुत। क्योंकि इनका जो हाथी होता है वो विशाल है काफी। और गुरु ग्रह को भी विशाल ग्रह बोला गया है, सबसे बड़ा ग्रह बोला गया है। साथ ही गुरु आकाश तत्व है जो अपने अंदर सबको समाहित कर लेते हैं। इसलिए
गुरु देता है हमको, वो ये ग्रह क्या देता है, दूसरों को क्षमा करने की शक्ति देता है, चीजों को लाइफ में लेट गो करने के लिए क्षमता देता है, आपको विश्वास देता है। अगर अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेता है तो उसका गुरु बहुत अच्छा है। अगर हर बात में संदेह करता है तो उसका गुरु कमजोर है। अब और कारक तत्व की बात करें गुरु की, तो ये धर्म है, भक्ति है, दान देना है, आपके वेद है, आपके पुराण है, मंदिर स्थान है, मंत्र है, हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा जिसको बोलते हैं, जज है, लॉयर है, बैंकिंग, मतलब सरकारी स्थान पे जो उच्च पद होता है वो सब भी आपको ये गुरु से ही रिप्रेजेंट होता है। साथ ही गुरु कफ का भी कारक है, आपके शरीर में अगर कफ प्रकृति है तो वो गुरु से संबंधित है। फिर फैट जो आपके शरीर में होता है उसका भी, लीवर और पेट से संबंधित है, लीवर और पेट के कारक भी गुरु ग्रह ही बनते हैं। गुरु का रंग पीला है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, मंत्रों का जाप करता है, तिलक लगाता है या सात्विक भोजन करता है, मंदिर जाता है, तो उसके जो ऑरा होती है उसमें वो धीरे धीरे येलो लेयर दिखने लगती है और वो पीली आभा प्रकट होती है। यही गुरु का प्रकाश बोल सकते हैं। अब बात करते हैं 12 भावों में गुरु के प्लेसमेंट की। अगर लगन में गुरु आपके बैठे हैं तो वे जातक है ना ज्ञानवान होगा, उसका व्यक्तित्व ज्ञानवान होगा, थोड़े फैटी होंगे, मोटापा होगा उनका, और लोगों को क्षमा करने की उनके अंदर भावना रहेगी, और नैतिकता उनके अंदर फूट फूट के भरी होगी, बहुत अच्छे लेवल पे वो अपने अंदर नैतिकता को रखेंगे। दूसरे भाव में अगर गुरु आता है तो वो आपको धन देता है, पर धन तो मिल जाएगा लेकिन उसको सेव करना, संचय करने की चुनौती होगी। और आपको, क्योंकि वो भोजन का भी भाव है, तो आपको मीठे और घी, ये गुरु ग्रह गरिष्ठ भोजन को दर्शाता है, तो मीठे और घी का आपको शौक होगा। तीसरे भाव में गुरु आते हैं तो आपको साहस देते हैं, आपको बोलने की कला देते हैं, भाषण देने की। और लेकिन यहाँ पे भाई बहनों के अंदर मतभेद संभव होता है। चौथे भाव की बात करें गुरु की, तो आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, आपकी माता धार्मिक होंगी, ज्ञानी होंगी, घर में मंत्रों की ध्वनि चलेगी, इस तरीके का वातावरण रहेगा। पंचम भाव की अगर बात करें तो अम, बुद्धिमान होंगे, और पूर्व जन्म के पुण्य लेकर आए हैं, संतान होने में थोड़ा विलंब दिखाता है, संभावना बनती है कि संतान में विलंब होगा। अब बात करते हैं छठे भाव के गुरु की, तो ये आपके दुश्मनों को बढ़ा सकता है, आपको पेट या लीवर की समस्या दे सकता है, लेकिन आपको साथ में फिर ऋण से भी उबार लेगा। अगर आपने कोई ऋण ले रखा तो वहां पे आपको ये निकाल के ले लेगा। सप्तम भाव में गुरु आपके जीवन साथी को आध्यात्मिक बनाता है, लेकिन वहां पे अकेला गुरु वैवाहिक जीवन में दूरी को लेकर आता है। सप्तम भाव में अकेला गुरु अच्छा नहीं कहा गया। अष्टम भाव में गुरु की बात करें तो आपके अंदर अम, अंतर्ज्ञान होगा, आप मृत्यु तुल्य स्थितियों से, बहुत ही ऐसी परिस्थिति आएंगी कि मृत्यु तुल्य स्थितियां आएंगी, उनमें से निकाल के आपको बचा के लेकर आ जाते हैं गुरु। और आपको ये अकल्ट साइंस की तरफ आपका झुकाव होता है, गूढ़ विज्ञान की तरफ भी आपका ध्यान जाता है। नवम भाव में अगर गुरु होते हैं तो आप बहुत ही धर्म प्रिय है, धार्मिक व्यक्ति हैं, आपके पिता बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, तीर्थ यात्राओं का आपका योग बना रहेगा, आप तीर्थ यात्राओं पे जाते रहेंगे। दशम भाव के गुरु आपको उच्च पद दिलाते हैं, उच्च शिक्षा, आध्यात्म, बैंकिंग और सलाहकार के क्षेत्र में भी आपको लेकर जाते हैं।
एकादश भाव की बात करें तो वहां पे गुरु इच्छा पूर्ति में आपको सहायता करते हैं। आपका अच्छा सामाजिक दायरा होता है, और आपके मित्र बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। आपके बड़े भाई बहन के अगर हैं तो वो भी बहुत ज्ञानवान होंगे। द्वादश भाव में अगर गुरु आते हैं तो आपको विदेश यात्रा के योग मिलते हैं, और आपका जो खर्चा है वो आध्यात्मिक चीजों पे ज्यादा होगा। त्याग करने से आपको मोक्ष की दिशा मिलेगी वहां पे, अगर 12वें भाव के आपके गुरु हैं। अपने गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप पीले वस्त्रों को धारण कर सकते हैं, हल्दी या चंदन का तिलक लगा सकते हैं, गीता रामायण कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, दान कर सकते हैं। अपने अंदर ईमानदारी और नैतिकता को बनाए रखिए। जितने आप ईमानदार होंगे उतना ही गुरु आपका बलवान होगा। गंगा स्नान का भी बहुत महत्व कहा गया है। मंदिर जाइए रेगुलर बेसिस पे, और ब्राह्मण गुरु या शिक्षक का सम्मान करें। चाहे गुरु से, किसी भी गुरु से आपको एक ही सूत्र सीखने को क्यों ना मिले, लेकिन वो एक सूत्र के लिए भी आपको उनका सम्मान करना चाहिए। ये गुरु केवल कर्म नहीं देखता, वो आपका चरित्र भी देखता है। जब हम धर्म की ओर समर्पित होते हैं, जैसे राजा बलि ने अपना सिर अर्पित किया था, तभी गुरु की कृपा बरसती है। भाग्य तभी जागता है, तभी जाके गुरु आपके प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कर्म तो सब कर रहे होते हैं, पर भाग्य का द्वार तो गुरु ही खोलते हैं। ये ये थे गुरु से संबंधित हमने आज देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुक्र शनि और राहु केतु हमारे बच रहे हैं, उन ग्रहों पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।